कप्तान कौन होगा, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान या फिर साबिक कप्तान बाबर आजम। ये बहस अक्सर कई दिनों से चल रही है और कुछ खबरें चला रहे हैं कि बाबर आजम दोबारा कप्तान आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को बरकरार रखा जा रहा है और कोई कह रहा है कि शिकायतें लगाई जा रही हैं बड़े घर में। तो अब ये मुद्दा, ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है, तो इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता रोज गुज़श्ता रात यानी कि एक अहम मीटिंग हुई है, एक अहम इजलास हुआ है जो कि चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत यानी कि मोहसिन नकवी की जेर सदारत हुआ है और उसमें मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज, बिलाल अफजल और उसी के साथ साथ डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला ने शिरकत किया और सलमान नसीर जो सीईओ है पीसीबी के, उन्होंने भी शिरकत की है। और उसमें अहम अमूर पर वो कप्तानी के हवाले से जो खिलाड़ियों ने, सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन पीसीबी को नाम तजवीज किए थे, उस पर बहस हुई है और बातचीत हुई है और वो कौन कौन से नाम थे वो भी आपको बताने वाला हूं। और उसी के साथ साथ के उस मीटिंग की जो क्रक्स है वो क्या निकलने वाला है। खबरें चल रही थी कि बाबर आजम की मीटिंग हुई है मोहसिन नकवी के साथ, वो बेसिकली वो कराची लाहौर फैक्टर जो है ना वो सर्कुलेट कर रहा है, क्योंकि कराची वाले बाबर आजम से थोड़ा बहुत कतराते हैं और बाबर आजम पर कोई भी बात हो, कोई भी तनकीद हो, वो मौका हाथ से नहीं जाने देते और बाबर आजम को मुकम्मल तौर पर नेगेटिव पेश करने की कोशिश करते हैं। तो अभी खबरें चल रही थी कि मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है बाबर आजम से, लेकिन मेरे जरा ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की मुलाकात नहीं हुई, ये सिर्फ और सिर्फ टेबल स्टोरी है। और इसी के साथ साथ जो खबरें आ रही है, जब आप कप्तानी के हवाले से मीटिंग कर रहे होते हैं तो फिर मेरे ख्याल में कप्तान से या फिर मुतवक्के कप्तान से मीटिंग नहीं होती। हाँ, ये जरूर होता है कि जब आप फैसला कर लेते हैं तो तब जाके मुलाकात जरूर हो सकती है। अभी तक तो फैसला ही नहीं हुआ, गुज़श्ता रोज मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है इस हवाले से कि किसको कप्तान बनाया जाए। जब वो फैसला हो जाएगा तो तब जाके मीटिंग हो सकती है। तो इस वजह से ये जितनी भी खबरें हैं वो प्रोपेगेंडा है, हकीकत पर मबनी नहीं है। इसकी खबरें ये है कि जो मेरे जराए मुझे बता रहे हैं कि ये इस पर कोई हकीकत नहीं है कि बाबर आजम की कोई मुलाकात हुई है। अब देखते ही हैं कि क्या होने वाला है। तो मेरे जराए ये बता रहे हैं कि हाँ, जो तजावीज पेश की गई हैं सिलेक्शन कमेटी की जानिब से चेयरमैन पीसीबी को, उनमें शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी रिकॉर्ड पेश किया गया है, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी बताया गया है कि इनका क्या रिकॉर्ड है और इसी के साथ साथ क्या बेहतर हो सकता है या किस तरह से हम इसको टीम को बेहतर कर सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखे गए शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, उनकी स्पोर्ट के हवाले से, जबकि बाबर आजम के हवाले से भी बाबर आजम का भी नाम शामिल था। और उसी में बाबर आजम के रिकॉर्ड पर भी बात की गई, बाबर आजम के रवैये पे भी बात की गई और उसी के साथ साथ एक तजावीज मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी पेश की गई है कि मोहम्मद रिजवान, जबकि मोहम्मद रिजवान के हवाले से खबरें चल रही हैं कि उन्होंने खुद को दस्तबरदार पे कर दिया है कप्तानी के हवाले से। अब जो मोहम्मद बाबर आजम के हवाले से जो बात की गई है वो के नेगेटिव पॉइंट जा रहा है बाबर आजम के हवाले से, वो क्या है। बेसिकली इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को इस हवाले से लाया गया है, पीसीबी की जानिब से राब्ता किया गया था, उनको रिटायरमेंट वापस करने के हवाले से रिटायरमेंट उन्होंने वापस भी ले ली और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं वो काकूल की ट्रेनिंग सेंटर में। तो उनका जो रवैया है वो काफी, उन्होंने बाहर टीवी पर बैठ के काफी बाबर आजम पर तनकीद की थी। वो तो कभी कभार तो जज्बाती, वो जो जाती तनकीद भी हो जाती थी बाबर आजम पर। तो उनके रवैये का बाबर आजम के साथ या बाबर आजम का उन खिलाड़ियों के साथ अगर कप्तान बना दिया जाए तो क्या रवैया होगा और फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होगा, इस पर भी काफी बहस हुई है और इस पर भी ब्रीफिंग दी गई है चेयरमैन पीसीबी को और उनके बारे में बताया गया कि पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं बाबर आजम के कप्तान बनाने से और नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं बाबर आजम को कप्तान बनाने के हवाले से। इस पर बहस हुई है और जबकि मुलाकात में, मीटिंग में यह भी कहा गया है जब कोई तनकीद करता है तो वो क्रिकेट पर बात करने के लिए करता है, कौमी टीम के हवाले से बात करने पर करता है और वो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि वो क्रिकेट को बेहतर कर सके, पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर कर सके। अगर उन खिलाड़ियों ने, मोहम्मद आमिर ने या इमाद वसीम ने बाबर आजम पर तनकीद की है तो मेरे ख्याल में उन्होंने क्रिकेट को बेहतर करने के लिए बाबर आजम पे तनकीद इस्लाह के लिए की थी। तो इस पर भी बहस हुई है, अगर इनका आपस में कोई जाती रंजिश है भी तो उनको खत्म किया जा सकता है, दोनों के दरमियान एक सुलह वो एक तरह से पैदा की जा सकती है। तो हालिया जो इंटरव्यू है जो कुछ दिन पहले इमाद वसीम का था, मोहम्मद आमिर का था, तो उन्होंने भी यही कहा है कि हमने बाबर आजम को कभी भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाती तौर पे। हाँ, खेल के हवाले से हमने हमेशा तनकीद की है क्योंकि हमारा मकसद एक ही था कि उनकी क्रिकेट को बेहतर किया जा सके,
क्योंकि अगर उनकी क्रिकेट बेहतर होगी तो कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, तो इस वजह से उनको पर तनकीद की गई है। जबकि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात करें तो उनके पॉजिटिव पॉइंट पे यही है कि वो पीएसएल के दो बार चैंपियन बनवा चुके हैं, जबकि उनमें मेरे ख्याल में जज्बाती उनका जो नेगेटिव पॉइंट गया है, जो पेश किया गया है जरा के मुताबिक, तो ये है कि वो जज्बातीपन है, वो कप्तानी में आके अपनी बात ज्यादा मनवाने लग जाते हैं। वो अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा और न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान भी देखा होगा, तो वो एक बॉलर है और बॉलर हमेशा 8वें नंबर पे आते हैं बैटिंग के लिए, 9वें नंबर पे आते हैं या फिर मैक्सिमम 7वें नंबर पे भी आ जाते हैं जब आपको छक्के की जरूरत होती है, क्योंकि शाहीन अफरीदी छक्के मारने में काफी वो कहते हैं एक्टिव हैं, छक्का भी मार देते हैं। लेकिन शाहीन अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी ऊपर बैटिंग पर आ गए थे, वो जज्बाती है कि मैं कर लूंगा, मैं हूं, तो इस हवाले से थोड़ा बहुत नेगेटिव ये पॉइंट गया है शाहीन अफरीदी का कि वो थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं। और लाहौर कलंदर में तो अक्सर वो 5वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए, 4थे नंबर पे, 6ठे नंबर पे आ जाते, मतलब जब उनका दिल करता था वो बैटिंग करने के लिए आ जाते थे। तो ये नेगेटिव पॉइंट पेश किया गया है जराये के मुताबिक। और उसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को सपोर्ट, शाहिद अफरीदी भी शाहीन अफरीदी को सपोर्ट कर रहा है कि अगर उस वक्त फैसला बाबर आजम को हटा के गलत किया गया था तो अब भी हटा के गलत किया जा रहा है, उसे शाहीन अफरीदी को मौका देना चाहिए। इस हवाले से थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट ये भी जाएगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट में वो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा है कि 1 महीने के बाद या एक सीरीज के बाद कप्तान को तब्दील किया दिया जाता है। तो इस पर भी बहस हुई कि क्या हम मौक़िफ़ अपनाएंगे कि अगर हम शाहीन अफरीदी को कप्तान हटा के बाबर आजम को बना देंगे तो क्या इस बारे में हमारा मौक़िफ़ क्या होगा और शायकीन क्रिकेट में क्या तासुर जाएगा, वो हमें सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इस बारे में बात हुई है गुज़श्ता रोज जो अहम मीटिंग हुई है, और लग ऐसे रहा है कि ये बात मेरे जराये के मुताबिक कप्तानी के जो सहरा है या फिर ये जो हिमायत है मैक्सिमम खिलाड़ियों की किस जानिब जा रही है, तो वो अगर हम 50-50 में बताएं तो दो में पैचअप है ये शाहीन अफरीदी और बाबर आजम में। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को ये एज हासिल है थोड़ा सा कि वो बाबर आजम कप्तान बनने जा रहे हैं। और इस मीटिंग जो गुज़श्ता रोज मीटिंग हुई है उसमें भी बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि इमाद और आमिर और बाबर आजम के दरमियान जो होता है ना, वो एक दोस्ताना माहौल पैदा करने के लिए पीसीबी कोशिशें करेगा, तो दोनों को बाबर आजम को कप्तान बना दीजिएगा। तमाम तर सूरत हाल जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसका तोड़ मैं हूं, क्योंकि मैं फील्ड वर्कर हूं और पीसीबी के हवाले से अक्सर लोगों के साथ राब्ते में होते हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा टेबल स्टोरियां बैठ के ऐसे ख्वाहिशात पर मबनी खबरें दी जा रही होती हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है। शाहीन अफरीदी भी अपना है, बाबर आजम भी अपना है, लेकिन टेबल स्टोरी हमारी नहीं होती क्योंकि हम फील्ड वर्कर है। हमारा ताल्लुक होता है पीसीबी हुकाम के साथ भी मिलते रहते हैं, तो उन सारी चीजें पता चलती रहती हैं कि कौन सी मुलाकात हुई है, कौन सी नहीं हुई और किसकी सपोर्ट में कौन बात कर रहा है या कौन अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो इन सब का तोड़ अगर आपने हासिल करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस सब पे बात करते रहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।